जय श्री कृष्ण। आज के इस अध्याय के क्रम में तृतीय अध्याय कर्म योग से संदर्भित है। भगवत गीता का एक सर्वोत्तम महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें बताता है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह निष्काम कर्म का मार्ग है। हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। कर्म किए बिना जीवन संभव नहीं है। हमें केवल कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, उसके परिणाम पर नहीं। कर्म करते समय हमें किसी स्वार्थ या फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। कर्म को ईश्वर की भक्ति के रूप में करना चाहिए। निष्काम कर्म मोक्ष प्राप्त करने का एक मार्ग है। कर्म फल की चिंता से मुक्ति, आत्मविश्वास, समाज के लिए कुछ करने का अवसर मिलता है एवं आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। भगवत गीता उपनिषद के तृतीय अध्याय कर्म योग का मार्ग, कर्म योग के दर्शन या क्रिया के मार्ग में शामिल है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ अपने प्रवचन के माध्यम से किसी के कर्तव्यों को इस तरीके से करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं जो मनुष्य को आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। इस अध्याय में मुख्य विषयों और अवधारणाओं का पता लगाया। क्रिया की अनिवार्यता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्यवाही मानव अस्तित्व का एक मूलभूत हिस्सा है, जिसमें कोई भी जीव निष्क्रिय नहीं रह सकता है, क्योंकि मन और शरीर लगातार इच्छाओं और आवेगों से प्रेरित होते रहते हैं। धर्म और कर्तव्य के संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति का एक अद्वितीय कर्तव्य या धर्म होता है, जो उनकी प्रकृति और परिस्थितियों के साथ संरेखित होता है। समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ किसी के धर्म को पहचानना और पूरा करना आवश्यक है। परिणामों से अलगाव एवं लगाव के बिना कार्रवाई करने की कुंजी यह समझना है कि किसी के श्रम का फल उनके नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं है। परमपिता परमात्मा को कार्यों के परिणामों की प्रस्ताव प्रस्तुत करके व्यक्ति कर्म के बंधन से स्वयं को पूर्ण मुक्त कर सकता है। यज्ञ का महत्व के दृष्टिकोण से समझते हैं कि यज्ञ परमात्मा को एक अनुष्ठानिक भेंट, ब्रह्मांड को वापस देने के सिद्धांत का प्रतीक है। यज्ञ करके एक लौकिक व्यवस्था में योगदान देता है और अपने आध्यात्मिक दायित्वों की पूर्ति करता है। श्री कृष्ण बतलाते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं, जिसमें सत्व अर्थात पवित्रता, राजस अर्थात जुनून और तमस जड़ता प्रमुख है। इन गुणों को समझना मानव अस्तित्व की जटिलताओं को क्रमानुसार करने और सूचित विकल्प बनाने में मदद करता है। ज्ञान मार्ग जबकि क्रिया पर आवश्यक है, कृष्ण ज्ञान के महत्व पर भी इंगित करते हैं। सच्ची एवं वास्तविक मुक्ति क्रिया के अनुशासन के साथ ज्ञान से ज्ञान के संयोजन से आती है। संक्षेप में हमारे कर्तव्यों को गले लगाने, उन्हें समर्पण एवं दल के साथ कार्य करने के लिए, कार्रवाई की प्रकृति और इसके परिणामों को समझने के लिए, आध्यात्मिकता की भावना पैदा करना और परमात्मा से जुड़ने के लिए बताया गया है। तीनों गुणों को समझकर जीवन में संतुलन और सद्भाव के लिए प्रयास करना चाहिए। मुक्ति के पूरक पथ के रूप में ज्ञान और कार्रवाई दोनों को आगे बढ़ाने के लिए करना एवं इस अध्याय में उल्लेखित सिद्धांतों का निष्ठा से पालन करके व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में काम करते हुए सार्थक और जीवन को पूरा कर सकते हैं। हमारे इस चैनल में अध्याय 3 श्लोकों एवं उनका भावार्थ विस्तार से क्रमबद्ध उपस्थित है। आशा है आपको संस्करण रुचिकर लगा होगा। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। शीघ्र ही मिलते हैं नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा विराम। जय श्री कृष्ण।